सुमित्रानंदन पंत छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे: पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। बाद में आगे चलकर निराला जी और सुमित्रानंदन पंत प्रगतिवादी कवि भी हो गए। इनकी विचारधारा प्रगतिवादी हो गई, शोषण के विरुद्ध इन आवाज़ उठाई। अब इस कविता में हम जो बापू के प्रति कविता पढ़ रहे हैं, इस कविता में पिछले पद्यांश में हमने पढ़ा कि गांधी जी को विरोधी शब्दों के द्वारा गांधी जी को इन्होंने परिभाषित किया कि मांसहीन, अस्थिहीन, अस्थिशेष, इस तरह के शब्दों से। अब आगे कवि ने गांधी जी की अन्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके चरित्र पर प्रकाश डाला है। कवि कहते हैं, कविता आरंभ करते हैं, तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग। तुम धन्य, हे बापू, हे गांधी जी, आप धन्य हो। तुम्हारा निस्व त्याग, निस्व का अर्थ है निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। गांधी जी को कोई स्वार्थ नहीं था, फिर भी वो लोगों की सेवा और देशभक्ति के साथ देश की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तुम धन्य तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। कवि कहता है कि हे बापू, तुम धन्य हो, तुम्हारा निस्वार्थ त्याग धन्य है। इस संसार में, इस संसार को विश्व भोग का वर साधन, ये संसार साधारण मानवों के लिए भोग का एक साधन है। जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है, जो भी मानव रूप में जन्म लेता है, वो ये सोचता है कि ये संसार मुझे भोग करने के लिए, सुख साधनों के लिए मिला है। परंतु तुमने जन्म लेकर एक नया आदर्श दिखाया, मानवता को एक नई राह दिखाई है। इस भस्म काम तन की रज से जन पूर्ण काम नव जग जीवन। इस भस्म काम तन की रज से, काम तन जो काम वासनाओं से परिपूर्ण शरीर है, जो मानव के मन में इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सबको जलाकर तन की रज से, उस शरीर की रज, मतलब तुम्हारा शरीर किससे बना है? वासनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं को जलाकर उसकी भस्म से बना हुआ है। जग पूर्ण काम नव जग जीवन। पूर्ण काम, इस संसार में तुमने काम को पूर्णता, अर्थात जो आम व्यक्ति के लिए, एक साधारण मानव के लिए जो इच्छाएं होती हैं, उन सबको त्याग कर तुमने एक नए जग जीवन, एक नए संसार की कल्पना की है, एक नए जीवन की कल्पना की है। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। सत्य और अहिंसा, ताने बाने, ये 2 शब्द ऐसे हैं। सत्य ताना, अहिंसा बाना। ताना बाना क्या है? जब कोई कपड़ा बुना जाता है, उस समय गांधी जी चरखा कातने के लिए प्रसिद्ध थे। गांधी जी ने खादी के, अपनी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए चरखा कातना शुरू किया था कि लोगों में ये बात फैल सके कि हम केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और विदेशी का बहिष्कार करें। इस भावना से उन्होंने चरखा कातना शुरू किया था। तो जब चरखे में कपड़ा कोई बनता है, जो धागा बनता है चरखे में, उससे कपड़ा जब बनता है तो कपड़े में, या फिर मशीनों से जैसे बनता है आजकल, उसमें भी एक ताना होता है, एक बाना होता है, मतलब एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। तो उसको ताना बाना, सत्य को यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुमने, जैसे कपड़ा ताने बाने से मिलकर बनता है, वैसे ही तुमने ये मानव को, मानवता की कल्पना की, मानवता रूपी कपड़े की कल्पना की है। किससे? सत्य अहिंसा से बनाने के लिए। तुम सत्य और अहिंसा से, सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवता रूपी वस्त्र का, मानवता का निर्माण करोगे। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। इस संसार में, हे बापू, इस संसार में सब लोग सुख की खोज करने आते हैं। जो यहाँ जन्म लेता है वो सुख की चाह रखता है, परंतु तुम सत्य की खोज करने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। हे बापू, संसार के सभी लोग मिट्टी के पुतले हैं, अर्थात शरीर को महत्व देने वाले हैं, किंतु तुम मन और आत्मा के कामदेव हो। आत्मा के, मन के मनोज, मनोज का अर्थ है कामदेव।
तुम आत्मा के और मन के कामदेव हो। मन के कामदेव मतलब मन के भी सुंदर हो, आत्मा के सुंदर। आत्मा तो वैसे ही सुंदर होती है, सबकी पवित्र होती है, परंतु गांधी जी आत्मा के साथ साथ मन के भी कामदेव। बापू शरीर को महत्व ना देकर आत्मा को महत्व देते थे और आत्मबल में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि आत्मबल के सहारे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आगे कवि कहते हैं, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जहाँ संसार में उस समय भारत में जड़ता, हिंसा, स्पर्धा फैली हुई थी, लोगों के हृदय में जड़ता, जड़ पड़ गया था, अर्थात एक स्थिरता आ गई थी। लोग आगे कुछ करना नहीं चाहते थे। अब ये सबने मान लिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जड़ हो गए थे। हिंसा, और जो करते भी थे तो हिंसा के बल पर, लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। बापू ने इन्हें समाप्त करके इनके स्थान पर क्या है, इनके देखिए विरोधी शब्द यहाँ पर दिए हैं, विपरीतार्थक शब्द, जड़ता का चेतना, हिंसा का अहिंसा और स्पर्धा का, वैसे स्पर्धा प्रतियोगिता से संबंधी शब्द है, लेकिन यहाँ पर नम्रता, जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा भरी हुई थी उसे हटाकर नम्रता, एक दूसरे के प्रति प्रेम से झुकने का भाव भरा इन्होंने। क्या कहता है कवि कि लोगों के हृदय में जो जड़ता, हिंसा और ईर्ष्या भरी पड़ी थी, बापू ने उन्हें समाप्त कर उनके स्थान पर चेतना, अहिंसा और नम्रता पैदा की। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कवि कहता है कि कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो संसार का मनुष्य, हे बापू, संसार का मनुष्य कीचड़ से उत्पन्न कमल के समान, सरोज का अर्थ है कमल और पंकज भी कमल, पशुता का पंकज, पशुता मानवता का विरोधी शब्द है। पशुता, पशुओं के समान व्यवहार करना, बर्ताव करना, उसे पशुता कहा जाता है। तो जो दूषित वातावरण है, दूषित वातावरण को यहाँ पर पशुता कहा है। कवि कहता है कि हे बापू, संसार का मनुष्य कीचड़ से उत्पन्न कमल के समान दूषित तथा पशु के समान आचरण वाला बन गया था। जैसे कमल कीचड़ में उगता है, कमल तो सुंदर होता है परंतु उस कीचड़ में कोई पैर नहीं रखना चाहता, परंतु तुमने मानवता का सरोज बना दिया उसे। जो गंदगी में पैदा हुआ कमल था, तुमने उसे स्वच्छ वातावरण देकर उसे भौतिकता की, भौतिकवाद की पशुता से निकालकर आध्यात्मवाद की ओर मोड़ा। आध्यात्मिक विचारधारा भरी लोगों में आध्यात्मवाद की मानवता से युक्त किया। उसे आत्मिक और मानसिक बल प्राप्त करने की प्रेरणा दी। तुमने मानवों को संबोधित किया, तुमने प्रेरणा दी कि हमें भौतिकवाद को छोड़कर, भौतिक सुख साधनों का मोह छोड़कर आध्यात्मवाद की ओर मुड़ना चाहिए। आध्यात्मिक विचारों से मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध होते हैं। आत्मबल मिलता है, मानसिक बल मिलता है हमें। यहाँ इन पंक्तियों में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम का साहित्यिक और मनोरम वर्णन किया गया है। अलंकार विरोधाभास है और रूपक भी है। रूपक कहाँ पर है? पशुता का पंकज, यहाँ पर रूपक है। और कहाँ पर है? तुम आत्मा के मन के मनोज, यहाँ पर भी रूपक है। अनुप्रास अलंकार पूरे पद्यांश में है। इसके अलावा भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, शैली ओजमयी है, गुण प्रसाद है, रस अद्भुत है और शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना है। अब इसके कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं कि जैसे कवि इन पंक्तियों में कौन से कमल की बात कर रहा है। कवि इन पंक्तियों में उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न तो सभी पूरे पद्यांशों में वही होगा कि पाठ के कवि और रचना का नाम बताइए। फिर दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश में आपको पूरे की व्याख्या आनी चाहिए। कोई भी पंक्ति रेखांकित करके दी जा सकती है। तो यहाँ पर किस कमल की बात हो रही है? कवि पशुता का पंकज, पशुता के वातावरण से, उस दूषित वातावरण से मानवता का कमल खिलाने की बात कर रहा है कि पशुता के कमल को मानवता के कमल में, जो पशुता का वातावरण है उसे मानवता में बदलने की बात कर रहा है। इसी तरह से यहाँ मनोज शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए।
तो कामदेव मदन, जड़ता हिंसा के विपरीत शब्द लिखिए, चेतना, अहिंसा। इस तरह से कोई भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। अलंकार बता दिए गए, अलंकार पूछा जा सकता है, संधि पूछी जा सकती है इसमें, और किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है। इसके आगे हम अगला पद्यांश अगले वीडियो में पढ़ते हैं।